स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संत समाज का बड़ा ऐलान। स्वामी को पाकिस्तान भेजने पर अड़े संत, बोले हर हाल में फैसला लागू हो। संतों ने स्वामी की बदजुबानी पर दी खुली चुनौती, फैसला स्वीकार हो न हो, एक्शन तो होकर रहेगा। संतों का ऐलान और स्वामी परेशान, न अखिलेश दिख रहे साथ, न पार्टी का मिलेगा समर्थन, स्वामी का अब क्या होगा। संतों के फैसले के बाद सपा में सन्नाटा, स्वामी भी परेशान लेकिन संत फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्या दिया कि उनके सियासी करियर के साथ साथ नागरिकता भी खतरे में आ गई। अब तक तो स्वामी का विरोध सिर्फ सियासी दल कर रहे थे, लेकिन अब उनका विरोध संत समाज ने पुरजोर तरीके से कर दिया है। हालात ये हैं कि अब स्वामी न घर के दिख रहे हैं और न घाट के, क्योंकि पार्टी ने उनके बयान से पहले ही तौबा कर ली थी और अब संतों के फैसले के बाद तो पार्टी की तरफ से टस से मस भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति ऐसी है कि बोले तब भी निशाने पर और न बोले तो भी निशाने पर हैं। दरअसल संतों ने स्वामी को जहां हिंदुस्तान छोड़ने का फरमान सुना दिया है, तो वहीं बात न मानने पर शस्त्र उठाने की धमकी भी दी है। संतों का साफ कहना है कि फैसला लागू होना ही चाहिए। बताएंगे कि संतों ने क्या कहा है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान श्री राम का अपमान है? क्या पार्टी को स्वामी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं संतों के फैसले की। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान से संत समाज में नाराजगी है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में आए भैरव दास उर्फ कोतवाल बाबा ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य गाजर मूली बेचने वाले हैं, उन्हें रामचरितमानस, वेद और पुराण का महत्व कैसे मालूम होगा। उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कोतवाल बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे लोगों को चेतावनी दी। कहा कि हिंदुओं की आस्था और संस्कृति को ठेस न पहुंचाएं, नहीं तो साधु संतों को मजबूर होकर धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि रामचरितमानस हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुष और गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत के द्वारा रचित महाकाव्य पर बैन नहीं लगाया जा सकता। जो महापुरुष ऐसा बोल रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर वो अपने को इससे अलग कर लें तो उनके लिए ही अच्छा होगा। सम्मेलन में शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि आज धर्मांतरण हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। हिंदू समाज सहनशील है, धैर्यवान है, लेकिन उसके धर्म के अस्तित्व पर जब संकट खड़ा होगा तो उसका जवाब देने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज के अस्तित्व के मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्रयागराज द्वादश माधव के स्थानों को भी सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। संतों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद धर्म और संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहा है, उसमें वो अपने मठ और मंदिर छोड़कर उनके साथ निकलें, उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि ये प्रयागराज की वही पावन भूमि है जहां पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद से आज तक हिंदू समाज के सारे विषयों के चिंतन और निर्णय इसी धारा पर हुए हैं। साल 1966 से लेकर अब तक पूज्य संत इसी पुण्य भूमि पर हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसी भूमि से विश्व हिंदू परिषद का संविधान स्वीकार किया गया है और जो हमसे भूले भटके छीन लिए गए उनको स्वीकार करके ऐसे समाज को अपने पूर्वजों की जड़ों से जोड़ने का कार्य हम 1966 से लगातार कर रहे हैं। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर बयान दिया। मौर्य ने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटा देने चाहिए या इस पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद माघ मेला शिविर में मंगलवार को मार्गदर्शन मंडल की बैठक हुई, जिसमें संतों के विचार हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित अन्य मुद्दों पर संतों ने सुझाव रखे। संतों ने वैदिक सनातन मूल्य, ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में प्रवास, घर वापसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, समान नागरिकता संहिता, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी हिंदू समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों के विषय में अपने विचार रखे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतों ने यलगार क्या किया कि सियासी हंगामा बरपा हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी भंवर में फंसे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि आखिर ऐसा क्या करें जो इस हालात से उनको छुटकारा मिले और विवाद खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।